नमस्कार दोस्तों, क्या आपका गुड़हल का पौधा गर्मियों में ख़राब हो जाता है? गर्मियों में आपका पौधा अचानक से मर जाता है या अचानक से पूरी पत्तियां पीली कर देता है, ग्रोथ रुक जाता है, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पौधे पे भूले भटके फूल आते हैं, पौधे की पत्तियां जो लाइट कलर की हो जाती हैं, पौधा बुरी कंडीशन में रहता है। आखिर किन कारणों से ये सारी समस्याएं आती हैं? तो इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम कारण और निवारण दोनों बता देंगे, उसके बाद इस खाद का प्रयोग करना बताएंगे। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो आप कम से कम 2 बार पानी दीजिएगा, सुबह और शाम। इससे ये फ़ायदा होता है कि पौधों को पानी की कमी नहीं होती है और पौधा अचानक से ना पीला होता है, ना कोई कली खिलने से पहले गिर जाती है, क्योंकि पानी की कमी से भी कलियाँ खिलने से पहले गिर जाती है, ग्रोथ रुक जाता है, पौधे की पत्तियाँ पीली दिखती हैं, पौधा अजीब सा दिखता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सुबह और शाम पानी दीजिएगा, पानी की कमी ना करिएगा। और पौधों को जब भी पानी दीजिएगा तो शावरिंग करते हुए दीजिएगा, ताकि पौधे के ऊपर कोई भी कीड़े मकोड़े न लगे, जिससे पौधा सुरक्षित रहे। क्योंकि कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, उससे भी पौधा बुरी कंडीशन में पहुंच जाता है, पौधे की ग्रोथ रुकती है, पौधा अचानक से कभी कभी मर जाता है। ठीक है, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर हो सकता है तो आप ग्रीन नेट का व्यवस्था कर दीजिएगा, ना होगा तो आप शावरिंग करते हुए पानी दीजिएगा पौधे को, जिससे ये होगा कि पौधा एक भी झुलसेगा नहीं और सुरक्षित रहेगा। तो आप लोग खुद ही देखिए कि मेरे सभी पौधे सुरक्षित हैं और सब पे अच्छे खासे फूल आ रहे हैं। तो इस खाद का प्रयोग आप सभी तरह के पौधे में करिएगा, चाहे कोई भी पौधा हो। ठीक है, और एक बात और बता दें दोस्तों कि आप चाहते हैं कि आपके पौधे पे लगातार ग्रोथ बनी रहे, उसके लिए महीने में 2 बार खाद दीजिएगा, लिक्विड फॉर्म में दीजिएगा, वो भी ऑर्गेनिक दीजिएगा। रासायनिक खाद परहेज करिएगा, क्योंकि रासायनिक खाद गर्म खाद होती है, जिससे पौधा खराब हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपके यहाँ मानसून वगैरह हो रहा है तो पौधे की जो मिट्टी है और मिट्टी के नीचे जो ड्रेनेज होते हैं गमले के नीचे, उसको सही कर दीजिएगा, मतलब खोल दीजिएगा, ताकि जो भी पानी है वो एक्स्ट्रा छन के निकल जाए, पानी का ठहराव न हो। क्योंकि जब लगातार मानसून होगा उससे भी पौधे खराब हो जाएंगे, जब पानी का ठहराव होने लगेगा उससे जड़ें सड़ने लगती हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इस समय कोई भी पौधा रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करिएगा, किसी भी मिट्टी की छेड़छाड़ ना करिएगा, बस खरपतवार साफ करते रहिएगा। बाकी खुदाई उदाई ना करिएगा, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रहा है, पौधों को बचाना बहुत ही मुश्किल होता है इस गर्मी में। तो मैं यही कहूँगी कि कोई भी मिट्टी की ना खुदाई करिएगा। अगर कोई पौधा नर्सरी से ले आते हैं तो उसकी मिट्टी छेड़े बगैर आप पौधे को लगा दीजिएगा। जब लगातार बारिश होगा आपके यहाँ, तब जाके उसकी मिट्टी हटा के तब अच्छी मिट्टी में लगा दीजिएगा। अगर आप नया पौधा लाए हैं और बारिश आपके यहाँ हो रही है, तो उसके लिए क्या करिएगा कि आप कोई भी मिट्टी लीजिएगा, उसमें बालू ज़रूर मिला दीजिएगा, क्योंकि बालू का मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब बालू मिल जाता है तो मिट्टी ढीली हो जाती है, जब ढीली हो जाती है तो जड़ों का ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। उसमें आप कोई भी खाद देते हैं तो खाद भी सूट करता है और जड़ें भी अच्छे से ग्रोथ करती हैं। जब जड़ें ग्रोथ करती हैं तो पौधा ग्रोथ करता ही करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। महीने में 1 बार मिट्टी के अंदर नीम खली या फंगिसाइड डालना ना भूलें, ताकि गर्मी हो या बरसात हो, दोनों मौसम में आपका पौधा सुरक्षित रहे। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर कोई फंगस, कीड़े मकोड़े कुछ भी लग जाएंगे तो वो भी दिक्कत होती है। तो मिट्टी को सुरक्षित रखना भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और दूसरा कार्य करिएगा कि अपने सभी पौधों को झुंड में रख दीजिएगा। झुंड में रखने से ये होता है कि पौधे जल्दी सूखते नहीं हैं, खराब नहीं होते हैं। तो सबसे पहला खाद मैंने ये एप्सम सॉल्ट लिया दोस्तों। एप्सम सॉल्ट डालने से ये होता है, जो पौधे की पत्ती लाइट कलर की हो जाती हैं, लगता है जैसे नसें दिख रही हैं, जैसे कि फ़िलहाल इस पौधे में आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा, और पत्तियों का साइज छोटा हो जाता है, तो ये सारी समस्याओं को ठीक करता है। इसको डालने से पौधे पर ढेरों ब्रांच आते हैं, ढेरों फूल आते हैं, ढेरों कलियां आती हैं, पौधा स्वस्थ रहता है, पौधा कभी बीमार नहीं होता है। तो इसका प्रयोग आप महीने में 1 बार 1 चम्मच एक पौधे में डाल सकते हैं। आप चाहें तो पौधे के ऊपर इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। छिड़काव करने से ये फ़ायदा होगा कि पौधे के ऊपर कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, जिससे पौधा आपका सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो छिड़काव भी कर दीजिएगा। उसके बाद मैंने हल्दी लिया है। हल्दी बता दें दोस्तों, एक तो फंगिसाइड का काम करता है, और दूसरा अगर जड़ों में सड़न वगैरह पकड़ रही है तो वो समस्या ठीक हो जाएगी। तो अगर आपके यहाँ गर्मियाँ पड़ रही हैं तो भी डालिएगा, बरसात हो रहा है तो भी डालिएगा, दोनों कंडीशन में हल्दी का प्रयोग जरूर करिएगा। हल्दी ना हो तो इसकी जगह आप फंगिसाइड डाल लीजिएगा।
अगर फंगिसाइड नहीं होगा तो नीम खली डाल लीजिएगा, लेकिन डालिएगा ज़रूर, ताकि पौधे की जड़ें सुरक्षित रहे, जिससे पौधा लगातार ग्रोथ करे। क्योंकि जब जड़ों को कोई दिक्कत होती है तो वही पौधा हमेशा मुरझाया सा रहता है, वही पौधा अचानक से सूख जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है, यानी कि केचुए की खाद। इसको डालने से ये होता है, मिट्टी स्वस्थ होती है, मिट्टी ताकतवर होती है। मिट्टी के अंदर अगर इसको डाल देते हैं तो केचुए उत्पन्न होते हैं। जब केचुए उत्पन्न होते हैं तो मिट्टी की ताकत को बढ़ा देते हैं, और केचुए जो होते हैं ना, वो मिट्टी को ढीला करते हैं। जब मिट्टी को ढीला करते हैं, उपजाऊ करते हैं, तो मिट्टी पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। ठीक है, तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है। केचुए की खाद महीने में एक बार ज़रूर डालिए, यानी कि वर्मी कंपोस्ट। एक सिस्टर ने पूछा था कि केचुए की खाद क्या होती है, तो मैं बता दूं कि वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है। वर्मी कंपोस्ट को ही केचुए की खाद बोला जाता है। उसके बाद डालने के बाद मिट्टी में अच्छे से मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद उसमें दोस्तों आप सादा पानी की जगह आप प्याज के छिलके हों या किचन का जो भी निकलता है कचरा या फलों के छिलके, उसका भी पानी डाल सकते हैं। इसको डालने से पौधा भी ग्रोथ करता है, पौधों को ठंडक भी मिलता है, यानी कि पौधों को राहत मिलता है इस गर्मी में। ठीक है, तो आप चाहें तो डाल सकते हैं, ना चाहें तो नॉर्मल पानी डाल सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आपके यहाँ प्याज के छिलके, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके निकलते हैं, उसका पानी ज़रूर डालिए, ताकि पौधों को फ़ायदा भी मिले और पौधों को राहत भी मिले इस गर्मी में। ठीक है, उसके बाद और भी थोड़ा पानी डाल दीजिएगा, ये नहीं कि थोड़ा सा छुल्ला भर पानी डाल के छोड़ दीजिएगा, ऐसा ना करिएगा। ठीक है, थोड़ा और पानी डाल देंगे ताकि जड़ों तक अच्छे से गीला हो जाएगा इनको, क्योंकि इस समय जड़ों तक पानी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इस समय इतनी भीषण गर्मियाँ पड़ रही हैं कि पौधे न चाहते हुए भी झुलस जा रहे हैं। तो बचाना है तो पानी की कमी बिल्कुल ना रखिएगा। अगर गर्मियाँ हैं तो फिर देखिएगा कि आपके सभी पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे, सब पे फूल आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।